आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहजाद अली मौजूद हैं। शहजाद यहाँ पे भाजपा के एक चर्चित चेहरे हैं। शहजाद ने कल एक पत्र जारी किया अपने ही नेता का, अपनी ही पार्टी की, एक यहाँ पर जो लोकल हैं उनका नाम संभवतः फारूक है, और उसके बाद एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करके कई सारे संगीन आरोप भी लगाए। शहजाद साहब, क्या है ये पूरा मामला? क्यों आप ऐसा अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो आप समझिए, मैं हूं गलत के खिलाफ। आप समझिए कि हम लोग यहाँ पे जोड़ने की मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की नीति को लोगों तक लेके जा रहे हैं ईमानदारी के साथ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी, जो उनकी नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो सारी चीजें जो है उसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं वो सबका साथ की बात कर रहे हैं और वाकई सबका साथ लेके चल रहे हैं। तो अब उसी तरह से यहाँ जो है, जो ये फारूक सिद्दीकी नाम का जो आदमी है, इसको मंडल 189, वहां पे जो अबरार चौधरी इसके वो थे मंडल अध्यक्ष, उन्होंने इसको प्रवक्ता बना रखा है। अब वो अपना लेटर हेड बनाता है और लेटर हेड बना के 40 फुटे रोड की 417 खसरा नंबर को मेंशन करके यूपी इरिगेशन में कंप्लेंट डालता है। ये लगातार आपको ध्यान होगा, मैं पिछले कई महीनों से 40 फुटे रोड को लेके हमेशा बात कर रहा हूं, लोगों को अवेयर कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। वो वहां का काम भी रुका उसी कारण से। तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे सो बार कि यहाँ पे भी कोई ऐसा मसला खड़ा हो गया तो कि 40 फुटे पे जो इसने 417 नंबर खसरा उसमें डाल के और कंप्लेंट डाल रहा है। भाई, मेरी फारूक से इस मामले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लेटर फर्जी है, और साथ ही ये भी कहा, मैंने कहा कि आप एक इंटरव्यू दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया वालों को बुलाऊंगा, उसके बाद आपको भी बुला लूंगा। नहीं, आप देखिए, आप उनसे बात करिए, जो मंडल के अध्यक्ष रहे जाकिर नगर के अबरार चौधरी, वो बता देंगे आपको कि उनकी टीम में है या नहीं है। इस सवाल टीम में होने का नहीं है ना, सवाल इस पत्र के असली या फर्जी होने का है। अगर इसकी आपको जानकारी चाहिए, ये यूपी इरिगेशन आप चले जाएं, वहीं से ये मैंने निकलवाया है, आप चले जाएं, वो बता देंगे किसने कंप्लेंट की है, कौन लेकर आया है। बड़ी आसानी सी बात है। ऐसे तो है नहीं कि कोई चीज ऐसे ही बोल देने से। अच्छा, चोर जब पकड़ा जाता है तो देखिए कुछ तो कहेगा वो तो तमाम मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहा है। कोई सबूत देना, जैसे मैंने सबूत पेश किया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे इलाके में पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी की नीति को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग पार्टी के लिए कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये पत्र का सही साबित हो जाए तो मैं 51,000 का इनाम दूंगा। मुझे क्यों नहीं आप 51,000 का इनाम ले लेते सही साबित करके? मैं कह रहा हूं ना, आप जिसको ये डाउट है वो जाकर यूपी इरिगेशन में चेक कर ले, जो वहां के वो हैं जई हैं या जो भी वहां उससे नीचे उनके अधिकारी हैं, फौरन बता देंगे। लखनऊ तक ये कंप्लेंट गई है और इसके बाद तो मैं एक और कंप्लेंट अभी सामने रखूंगा। एक कंप्लेंट यहाँ पे यूपी इरिगेशन में की है, वो भी इन साहब ने मिलकर, इनके साथ एक और साहब है समाजवादी के, ये जो आपका हरी कोठी के पास एक मेडिकल है, उनकी कंप्लेंट की, वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि आपके पास आए थे तो आप मीडिया में आके बैठ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन मनी उनसे मांगी जा रही है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, तो आके खुद बाइट दें, लोगों को बताएं। मैं जब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो मेरे हाथ में कंप्लेंट ना हो। मेरी एक नेचर रही है कि मैं जब तक बात नहीं करता हूं किसी भी विषय पे, जब तक मेरे हाथ में कुछ होना आधार ना हो। मैं ऐसे ही बात करने लगूंगा तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि किस बिना पे आप बात कर रहे हैं, क्या आपके पास सबूत है? पूछेंगे नहीं, आप ही पूछेंगे। आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप ही कहेंगे आप बिना सबूत के कैसे बात कर रहे हैं। जब मेरे पास वो कल कंप्लेंट हाथ में होगी ना, जो ये हरी कोठी में मेडिको से हर कोई जानता भी होगा, जो वहां पे वो शायद खिदमत के नाम से वो रियाज और उनके छोटे भाई है गयाज, वो मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें साफ साफ ये कहा, ना आपको 1 रुपया देने की जरूरत है, मैं आपके लिए जहां कहें वहां खड़ा हूं आपके साथ में। तो वो क्यों नहीं बाइट देते? वो क्यों डर रहे हैं? नहीं, आप जाके लीजिए बाइट, वो तो नहीं डर रहे, आप जाके ले लीजिए। मैं आपको उनका नंबर भी दे देता हूँ, एड्रेस भी दे देता हूँ। मैं कोशिश में लगा हूं कि वो भी मैं कंप्लेंट निकलवाऊं। अब क्या पार्टी के साथ यहां जुड़ के ये काम करेंगे लोग? अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इलाके को नुकसान पहुंचाएंगे। पार्टी के साथ मैं भी जुड़ा हूं। क्या आपको ये लग रहा है कि इसीलिए मुसलमान बीजेपी से नहीं जुड़ रहा है? मैं बिल्कुल सही बात है ये। अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी पद हो, छोटे से छोटा पद हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग जुड़ेंगे ही नहीं।
मुझे भी तो देखिए ना आप, मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं, कई पदों पे मैंने काम किया, मंडल का प्रभारी में रहा हूं, जिले में वाइस प्रेसिडेंट में रहा हूं। मुझे बताए ना, मैंने कभी शहजाद इलाके, साहब, आप तो, आपके हाथ लंबे, आप पावरफुल नेता हैं, बेचारे गरीबों को तो बख्श नहीं, दीजिए। मुझे एक बात बताएं, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया आज तक? कोई सिंगल आदमी आके बताए कि मैंने पार्टी के नाम पे मदद ही की होगी उसकी, सामने वाले की, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, चाहे वो कहीं प्रशासन से हो, चाहे वो कहीं और जगह से हो, उसकी हमेशा मदद की होगी। और आप इलाके में जाके इस चीज को लेकर सर्वे भी किसी से पूछ मेरी नहीं सकते। अबरार साहब से डिटेल में आज बात हुई थी इस पूरे मामले पे। उन्होंने कहा कि मेरा दो ग्रुप है, कार्यकर्ताओं का ग्रुप है, एक जो है जो वेरीफाइड यानी डिजिग्नेटेड पोस्ट होल्डर है उनका ग्रुप है। पोस्ट होल्डर के ग्रुप में ये नहीं है। कार्यकर्ताओं के ग्रुप से मैंने ऑलरेडी फारूक साहब को एग्जिट कर दिया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, आगे फैसला लेंगे। तो पार्टी को अपना काम करने दीजिए आप। भाई ये देखिए ना, साबित हो गया ना कि उनकी टीम में है। अब इस तरह से आप बचाव नहीं कर सकते, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उन्होंने इनको अपनी टीम में रखा है और इनको प्रवक्ता बनाया है जाकिर नगर मंडल का। सारी डिटेल इसमें मेंशन है, उनका नाम भी है, उनका नंबर भी है, उनकी ईमेल आईडी भी है, उनके साइन भी है। एक और एमओयू जो है ना, वो आपने देखा होगा, किसी के साथ सेटलमेंट हुआ, वो भी है, उससे साइन भी है, राइटिंग मैच कर ली जाए। तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हाँ, वायरल हो रहा है, उससे ये राइटिंग मैच कर ली जाए। जिसको डाउट हो इस लेटर को ले जाए, निकाल के प्रिंट आउट, और वहाँ यूपी एरीगेशन में जाके चेक कर ले। नहीं तो आप ही इसको वेरीफाई करके 51,000 का इनाम ले लीजिए ना, किसी गरीब को दिलवा दीजिए, उससे काम आ जाएगा, बच्चे की ट्यूशन फीस हो मैं जाएगी। तो कह रहा हूं ना, मैं तो ये बात कह रहा हूं भाई, मुझे तो डाउट है ही नहीं ना। मैं तो ये वहीं से निकलवाया है, बिल्कुल एकदम जो जो सही बात है। इस पे ये कोई फर्जी आदमी 417 खसरा नंबर का मेंशन करके क्यों डालेगा? मिसाल के तौर पे किसी को अगर बदनाम करना है, कुछ करना है, तो सिर्फ उसी का नाम लिखेगा। समझिए आप, लॉजिकली बात है ये। अगर फारूक को कोई बदनाम करने की बात कर रहा है या कोई बात है, तो इसमें 417 खसरा नंबर क्यों डालेगा? बहुत लोगों से आप इस पे, एक मेरी आपसे दरखास्त भी है, ये इलाके की बात है और आप बहुत संजीदा आदमी हैं, इसको लेके आप मेरी छवि के बारे में इलाके में 10 लोगों से आप इंटरव्यू करिए। शहजाद क्या करता है, पार्टी को लेके इलाके में काम करता है, लोगों की मदद करता है, नहीं करता है, कोई ऐसा गलत काम करता है, और इस आदमी का नाम लेके आप इलाके में जाएं, ये रहता है ई ब्लॉक में, जाके आप चेक कर लीजिए, 10 लोगों से इंटरव्यू कर लीजिए, आपको सब नहीं तो पार्टी तो, पानी का पानी। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया ना। मैं बता रहा हूँ, 40 फुटे पे आप चले जाइए, 40 फुटे पे लोग आपको बता देंगे। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि मैं कोई इल्जाम तराशी कर रहा हूँ भाई। अबरार साहब ने ये भी कहा है कि किसी भी जो है आदमी को जो हमारे अंडर में, उसको लेटर हेड छपवाने का अधिकार नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये कैसे छपवा लिया? इसका मतलब उनके साथ में भी इसीलिए तो वो कह रहा है कि फर्जी है। अरे कमाल कर रहे हो आप, तो इसमें तो फिर कहीं ना कहीं उनपे भी सवाल खड़ा होगा, ऐसे कैसे छपवा लिया? आप समझिए ना भाई, आज तक लेटर हेड पे तो तमाम, हमने भी इलाके को लेके, इलाके के मसले को लेके, जनता के जितने मसले उनको लेके बहुत कंप्लेंट मैंने की है। लेकिन मैं किसी की यहाँ पे कि जी वो इस पे कब्जा कर रहा है या यूपी एरीगेशन, और वो ये काम एजेंसी का, एजेंसी अपना काम अपने आप करेगी। कहाँ क्या है एजेंसी को नहीं पता क्या अपनी चीज का? सब पता है। कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला खड़ा हो गया, कितना बड़ा नुकसान होगा इलाके का। वहां पहले ही डेमोलिशन की तलवार लोगों के ऊपर लटकी है ना। और ये तो साफ साफ जाहिर है कि ये लेटर सच्चा है, ये झूठा है, जनता भी समझ रही है। वो तो देखिए, चोर जब पकड़ा जाता है तो ये, इसमें शायद एक मेवाती साहब कोई है, उनका नाम मेंशन है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वहीं आप जाके, मैं कह रहा हूँ ना, 40 फुटे पे जाइए आप, वहीं वहीं रहते हैं वो सब लोग। ये पूरे खसरा, अगर 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 किसी तरह की कंप्लेन हुई होगी, अगर उसका सामान भी लिया जाए, तो उनसे बात भी तो हुई होगी मेवाती साहब से। मैं कह रहा हूँ आप जाके, वो भी 40 फुटे पे ही मेंशन है ना, पूरी खसरा, वहां तो बहुत सारे लोग हैं। आप इसका इंटरव्यू लेंगे, सच सामने आ जाएगा आपके। और एक बार आप यूपी एरीगेशन में भी जाके तथ्य देखिए, सच को आंच नहीं है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, किसी भी कसौटी पे खरा उतरने के लिए शहजाद तैयार है। शहजाद किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करता, तो सबूत के साथ बात करता है। और वो सबूत भी पेश करूंगा जो मैं कह रहा हूं आपको, तब आपसे मैं बात करूंगा, देखो ये कंप्लेंट ये हुई है, यूपी एरीगेशन में ही क्यों हुई है, एक वो समाजवादी का नेता और ये फारूक, ये सब मिलके, इनके साथ में एक और नाम आ रहा है जो वहां भोगल में रहता है, कोई शर्मा, वो अलग से कंप्लेंट डाल रहा है यहाँ पे अवैध निर्माण बताकर। अब मुझे बताएं, ओखला ही अवैध निर्माण है,
दिल्ली में 1797 कॉलोनी थी, उसमें से 1731 नोटिफाई है हुई है। तो मुझे लगता है 50-60% जो है वो इसी तरह की कॉलोनी है जो अनऑथराइज्ड है। सब जगह जीपी है, रजिस्ट्री है नहीं। लेकिन अब ये हमें थैंक यू बोलना चाहिए मोदी सरकार को कि वो नोटिफिकेशन में जारी कर दिया। 1731 कॉलोनी नोटिफाई हो गई है, भारत सरकार के गजट में आ गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। जैसे ये 391 नंबर है अबुल फजल कॉलोनी, पार्ट 1 पार्ट 2 शाहीन बाग है। तो इसी तरह से तमाम कॉलोनी जो है ना, धीरे धीरे जो प्रोसेस है, डीडीए को इसकी जिम्मेदारी दी है, वो कैंप लगेंगे और वो रेगुलाइज होंगी। आने वाला टाइम तो ये तलवार जो डेमोलिशन की रहती है, जो ये अनऑथराइज के नाम पे वसूली करते हैं, जो ये स्टे माफिया, ये भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें भी हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको रेगुलाइज जल्दी से जल्दी कैंप लगवाए जाए इलाके के अंदर। तो आप समझिए, मैं इल्जाम तराशी नहीं करता हूं। कोई पूरे इलाके के अंदर कोई एक आदमी आके बताए ना किसी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी के साथ में कोई गलत काम किया हो, एक सिंगल आदमी, तो आप उसकी बौखलाहट से अंदाजा लगा लीजिए। और वो खुद अपनी वीडियो में अबरार चौधरी का बार बार नाम ले रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, अबरार चौधरी ने तो अपना काम कर दिया ना, कारण बताओ नोटिस दे मैं दिया। ये नहीं कह रहा हूं वो दे दिया है, अच्छी बात है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जल्दी से उसको निष्कासित करें, जो भी उनको जिम्मेदारी दे रखी है। इससे पहले अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करें तो ये आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शहजाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। फारूक के अपने तथ्य हैं। पार्टी इस मामले में आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। निगाहें बनी हुई हैं, बने रहिए वतन समाचार के साथ।